हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सिनेरियो एक्सप्लेनेशन चैनल। तो आज मैं 2023 की अप्रैल में रिलीज हुई न्यू ज़बरदस्त एक हॉरर मूवी, इसके IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10, इसका नाम द पोप्स एक्सोर्साइज्ड। ये मूवी के एक्सप्लेनेशन ले आई हूँ आप लोगों के लिए। मूवी के एक्सप्लेनेशन के आगे आप लोगों को बोल दूँ, जो फ्रेंड्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो तुरंत पाने के लिए सब्सक्राइब बटन में जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इससे मेरा वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की कहानी शुरू 4 जून 1987 में होती है। यहाँ पर हम फादर गैब्रियल को देखते हैं। एक लड़का को एक शैतानी आत्मा ने पोजेस कर लिया था। वहाँ पर फादर गैब्रियल आके उस शैतानी आत्मा को पूछते हैं, तुम कौन हो? और वो लड़का बताता है, मैं एक डीमन हूँ। डीमन अपना असली नाम फादर को नहीं बताता है। फादर कहते हैं, तुम सच में डीमन हो तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। और फादर चालाकी से एक पिग को यहाँ पर ले आते हैं और बोलते हैं, अगर तुम डीमन हो तो इस पिग को पोजेस करके दिखाओ। और डीमन फादर के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए उस पिग के अंदर चला जाता है। फादर गैब्रियल उस पिग को शूट कर देता है और डीमन भाग जाता है और पोजेस हुए लड़का भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं फादर गैब्रियल अपने काम में बहुत ही माहिर है। अब हम आगे देखते हैं जूलिया और उसके बड़ी बेटी एमी छोटे बेटे हेनरी की एक छोटी फैमिली USA स्पेन में शिफ्ट होके एक घर में आया है। असल में जूलिया के हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। एक्सीडेंट जूलिया के छोटे बेटे हेनरी आंखों के सामने देखकर बोलना ही बंद कर दिया। जूलिया का फैमिली की कंडीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, इसलिए ये लोग अपने यूरोप वाली हाउस को कंस्ट्रक्शन करके बेचने के लिए यहाँ पर आए हैं। बट जूलिया की बेटी थोड़ी बिगड़ी हुई टीनेज लड़की थी। जूलिया के पास एक लोकल पेस्ट स्क्यूबल यहाँ पर जूलिया को ब्लेस्ड करने के लिए आते हैं। जूलिया के बेटे हेनरी घर के नीचे जाते हैं और उसको नीचे वॉल में एक होल नजर आते हैं और वॉल में हाथ देते ही वॉल क्रैक होने लगते हैं और हेनरी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चर्च के काउंसिल के मीटिंग में फादर गैब्रियल को बुलाता है, जहाँ पर गैब्रियल को कुछ प्रीस्ट पूछते हैं अब चर्च के बिना इजाजत उस लड़के का एक्सोर्सिज्म परफॉर्मेंस क्यों किए। फादर गैब्रियल बताता है, असल में वो एक्सोर्सिज्म नहीं था। फादर गैब्रियल बोलते हैं उस लड़के में एक मेंटली इशू था। वो लड़का मानते थे उसके अंदर डीमन है, बट मैं उसको भरोसा दिलाया उसके शरीर में शैतान नहीं है। अब वो लड़का ठीक है। गैब्रियल बोलते हैं 90% केसेस साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं जो फादर गैब्रियल खुद डॉक्टर को रेफर कर देते हैं, लेकिन 2% केसेस इविल के होते हैं, मतलब पोजीशन का। लेकिन चर्च को इविल के ये केसेस डिनाई करना नहीं चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रीस्ट से किसी रोजारिया केस को लेकर फादर गैब्रियल से बहस हो जाती है। फादर गैब्रियल बताता है, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे बॉस से बात कर लो। उसके बाद वर्कर नीचे काम करने के लिए आते हैं और उस जगह देखते हैं। जैसे ही एक वर्कर वहाँ फ्लायर जलाता है, वो जगह ब्लास्ट हो जाता है। असल में वहाँ पर सल्फर गैस था, इसलिए उस जगह ब्लास्ट हुआ और कुछ वर्कर इंजर भी हो गया। इसलिए वर्कर कंस्ट्रक्शन के काम बंद करके यहाँ से चला जाता है और यहाँ हेनरी एक खतरनाक डीमन से ऑलरेडी पोसेस्ड हो चुका था। हेनरी जूलिया को प्रीस्ट को बुलाने के लिए बोलते हैं। स्क्यूबल जब हेनरी के रूम में जाते हैं तब हेनरी स्क्यूबल को बाहर फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है। चर्च के पोप फादर गैब्रियल को बताता है, स्पेन में एक फैमिली आया है, उस फैमिली में एक खतरनाक डीमन की साया है, तुम्हें उस लोगों को बचाना ही होगा। फादर गैब्रियल हेनरी के पास जाता है, तब फादर गैब्रियल की एंट्री में डीमन बहुत ही खुश होता है। हेनरी के आंखों में गैब्रियल को साफ साफ डेविल की नजर आते हैं। फादर गैब्रियल डीमन से डीमन के नाम पूछते हैं तो डीमन नहीं बताता है। एक्चुअली डीमन के नाम एक्सोर्सिज्म के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। मतलब डीमन के नाम पता चलेगा तो एक्सोर्सिज्म करने का प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन डीमन को फादर गैब्रियल के बारे में सब कुछ पता था और कुछ रीजन फादर गैब्रियल को डीमन दिखाता है और फादर को वीक करने की कोशिश करता है। अब डीमन मुंह से एक मरे हुए बर्ड को निकालता है।
फादर गैब्रियल समझ गया था ये डीमन कोई ऐसी वैसी डीमन नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल डीमन है। फादर गैब्रियल बाहर आके सभी को बोलते हैं हेनरी के एक्सीडेंट के ट्रॉमा की फ़ायदा उठाकर वो डीमन हेनरी को पोसेस कर लिया है। मतलब डीमन के पास हेनरी के ये ट्रॉमा एक गेटवे था। डीमन एमी की डैड की वॉइस में कॉल करके एमी को बोलते हैं तुम सब मरोगे। फादर गैब्रियल और प्रिस्ट एस्क्रिबल हेनरी पर जब एक्सोर्सिज्म करने जाते हैं, डीमन फादर गैब्रियल के पास में उस पोजेस हुए रोजाले लड़की की डेथ के लिए गैब्रियल जिम्मेदार है ये बोलते हैं, और प्रिस्ट एस्क्रिबल को बोलते हैं प्रिस्ट होकर एक लड़की के साथ रिलेशन करके गलत काम करते हैं। ये सब बातें बोलकर डीमन इन दोनों को कमजोर फील कर देता है। ये सुन के एस्क्रिबल डीमन पर गुस्सा होके हेनरी पर अटैक कर देता है। गैब्रियल एस्क्रिबल को रोक कर बाहर ले जाता है। तभी डीमन गैब्रियल से बोलते हैं तुम मेरी जाल में फंस चुके हो। बाहर आके फादर गैब्रियल और एस्क्रिबल अपने पापों का कन्फेस करते हैं गॉड के पास। असल में एस्क्रिबल एडिला नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। एडिला प्रिस्ट जैसे लाइफ पसंद नहीं करती थी, बट एस्क्रिबल एडिला को छोड़ के प्रिस्ट होके गॉड को अपने लाइफ समर्पित कर दिया था। बट अभी भी एस्क्रिबल को अपने प्यार की याद आते हैं। डीमन ये बातें बोल के एस्क्रिबल को वीक और गुस्सा दिला रहा था। फादर गैब्रियल डीमन की आइडेंटिटी जानने के लिए बाहर जाते हैं। डीमन हेल्प मी बोलकर एस्क्रिबल को रूम में बुलाता है। डीमन एस्क्रिबल के कान काट लेता है। फादर गैब्रियल को गार्डन में कुएं नजर आता है जिसके ऊपर वेटिकन का सील था। फादर कुएं की सील तोड़ के उसके अंदर ढेर सारे कंकाल देख पाते हैं। एक्चुअली ये सब स्पेनिश इनकर्शन के कंकाल थे। जिन लोगों को स्पेनिश इनकर्शन क्या है नहीं पता, उन्हें बोल दूं एक्चुअली मोनार्की के कारण कई लोगों पर अत्याचार करके बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार के दफना गया था। फादर एस्क्रिबल और गैब्रियल कुएं के अंदर से नीचे जाता है। दोनों फादर को एक होल दिखाई देता है। होल तोड़ के एक वॉल नजर आते हैं। सेम होल मूवी के शुरू में हेनरी को दिखाई दिया था। सामने एक वेटिकन के सील ब्रेक करके एक बड़ा सा हॉल देख पाते हैं ये दोनों। यहाँ बहुत सारे डेड बॉडी था जो पिंजरे में बंद थी। मे बी यहाँ पर बहुत सारे हादसा हुआ था। गैब्रियल बोलते हैं केज अर्थात पिंजरे इंसान को सुरक्षित रखता है। केज की कंकाल में एक रिंग मिलता है। पास में और एक डोर था जो लॉक था। लॉक की चाबी उस रिंग वाले कंकाल की गेट से मिलता है। पोप को यहूदा के लेटर से डीमन एस्मोडियस के हिस्ट्री के बारे में सब पता चल जाते हैं। पोप की तबीयत बिगड़ जाते हैं। डोर ओपन करती कुछ दूर में दोनों फादर को फायर ऑफ यहूदा के कंकाल नजर आता है जो हिस्ट्री में मशहूर द ग्रेट एक्सोसाइट माना जाता है। 1475 में इस जगह में एक एक्सोर्सिज्म किया गया था जहां एक मंक को डीमन पोजेस किया था, और पता चलता है मल्टीपल पोजीशन भी यहाँ पर हुआ और एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ था। कुल मिला के 200 फॉलन एंजल हेल से रिलीज होके शहर के 200 जगह में है, और उसमें से एक टेबल की प्लेस ये हाउस है जहाँ पर गॉड नहीं है। 1475 का एक्सोर्सिज्म में ये डीमन यहाँ पर ग्रेटेस्ट यहूदा को पोजेस कर लिया था। उस टाइम से यहाँ पर स्पेनिश इनकर्शन शुरू हुआ था। काफ़ी समय बाद वाटिकन को इस जगह के बारे में पता चलता है और वाटिकन इस जगह को सील कर देता है, बट कंस्ट्रक्शन के कारण ये डेविल फिर से रिलीज हो गया। डेविल गैब्रियल को पोजेस करके गैब्रियल से बुरे काम कराने चाहते हैं, इसलिए पहले हेनरी को पोजेस किया। इसके बाद हेनरी के थ्रू डीमन फादर गैब्रियल को पोजेस करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर है। यहूदा का जर्नल फादर गैब्रियल को मिलते ही हम जान पाते हैं डीमन का नाम असल में किंग ऑफ एस्मोडियस। एस्मोडियस हिल के एक पावरफुल शैतान है। गैब्रियल और एस्क्रिबल डीमन के असली नाम जान गए, ये भी डीमन को पता चल गया था। बाहर आके फादर गैब्रियल अपने पापों का कन्फेस करते हैं गॉड के पास। फादर पास्ट में एक जवान था। एक जंग में गैब्रियल के सारे दोस्त मर जाते हैं और गैब्रियल अकेला बच जाते हैं।
इसके बाद गैब्रियल गॉड के लिए प्रीस्ट बन जाते हैं। उस टाइम में रोजारिया नाम की एक लड़की थी जो डीमन से पोजेस थी, बट गैब्रियल ये सब डीमन के पोजेस की बातें विश्वास नहीं करते थे, इसलिए फादर गैब्रियल ये केस डॉक्टर को रेफर कर दिया था। वो लड़की फादर के सामने सुसाइड कर ली और फादर गैब्रियल उस लड़की को बचा नहीं पाया, इसलिए फादर गैब्रियल अभी भी ये सब हादसे के लिए गिल्टी फील करते हैं। फादर गैब्रियल और इस्केबल हेनरी पर फिर से एक्सॉर्सिज्म करने जाते हैं और इन दोनों फादर को फिर से डीमन विजन दिखाता है और इन दोनों विजन के ऊपर कंट्रोल करके एक्सॉर्सिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। बट तभी डेविल एक साथ सभी पर हमला करते हैं। एमी को पोजेस करके जूलिया पर हमला कर देता है और गैब्रियल डीमन से सबको छोड़ देने के लिए बोलते हैं। तभी डीमन एस्मोडियस गैब्रियल को बोलते हैं, तुम मुझे अपने शरीर को पोजेस करने के लिए परमिशन दोगे तो मैं सभी को छोड़ दूंगा। गैब्रियल सबको बचाने के लिए परमिशन दे देती है। गैब्रियल पोजेस होने लगते हैं, बाकी सब को डेविल छोड़ देते हैं। एस्केबल तुरंत जूलिया के फैमिली को बाहर ले आके कार से भाग जाने के लिए कहते हैं। वो सब सारे भाग जाते हैं और एस्केबल खुद गैब्रियल को हेल्प करने के लिए उस घर में जाते हैं। गैब्रियल को पता था ये डेविल गैब्रियल को पोजेस करके चर्च के साथ छेड़खानी करेंगे और गैब्रियल से बुरे काम करवाएंगे, इसलिए गैब्रियल गले में फांसी लगा के सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है, बट डेविल एस्मोडियस ये करने नहीं देता गैब्रियल को। गैब्रियल जमीन में गिर जाते हैं और ब्लड की उल्टियाँ करते हैं और खुद को जलाने के लिए एक्सॉर्सिज्म हॉल में जाते हैं जहाँ सल्फर गैस था, उससे जल के गैब्रियल सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बट एस्मोडियस ये सब होने नहीं दे रहा था। गैब्रियल को मेरी के विजन दिखाई देती है और वो मेरी रोजारिया के स्पिरिट में बदल जाते हैं और गैब्रियल पर अटैक कर देता है। तभी गैब्रियल पोसेस होके फायर चेयर में डेविल एस्मोडियस के तरफ बैठा था। एस्केबल वहाँ पर आके क्रॉस के मदद से लैटिन प्रे शुरू करते हैं। तभी एस्केबल को एडिला के विजन हॉर्न करते हैं। एस्केबल क्रॉस की मदद से वो विजन नष्ट कर देते हैं। तभी एस्केबल क्रॉस को गैब्रियल को पास करते हैं। गैब्रियल रोजेरिया के विजन को तोड़ देता है। फिर दोनों प्रीस्ट मिलकर काफ़ी देर तक बहुत पावरफुल एक एक्सॉर्सिज्म वहाँ पर करते हैं। इस एक्सॉर्सिज्म की पावर एस्मोडियस ज़्यादा देर झेल नहीं पा रहा था और एट लास्ट एस्मोडियस एक्सरसाइज होने लगते हैं। एट लास्ट एस्मोडियस ज़मीन में दफन हो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इस हादसा के बाद पोप ठीक हो जाता है। फादर और गैब्रियल और एस्केबल को बुलाता है और उनकी तारीफ करते हैं। पोप बिशप मुम्बा से मिलाता है दोनों फादर को और मुम्बा कहता है तो यहाँ जूलिया की फैमिली उस घर बेच दिया है, हेनरी भी रिकवर हो गया है, लेकिन अभी भी 199 फॉलन एंजल की प्लेस यहाँ है और ये दोनों फादर मिलके बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म करेंगे। और जो प्रीस्ट गैब्रियल से बहस कर रहा था उसके साथ एक हादसा हुआ और वो चर्च में आने बंद कर दिया। मूवी की एंडिंग यहाँ पर। अब लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा था।